हाय, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये हालत है पाकिस्तानियों की सऊदीया में और दुबई में। सऊदीया में तो पहले से ही बैन थे लोग। सऊदीया ने कह दिया था भाई साहब कि आप लोग हज के नाम पर आते हो और यहां पर भीख मांगते हो। अब दुबई ने भी कह दिया कि भाई साहब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर आएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी को देखेंगे, तो आपको हम कहना चाहते हैं कि नहीं मिलेगी, वीजा नहीं मिलेगा। और दो तीन बंदे आएंगे, वो क्रिकेटर भी शक में हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि सब भीख मांगने में बहुत ज्यादा माहिर है, बहुत ज्यादा फंतास्टिक है। क्योंकि ये लोग जहां पर यूएस में ने करके दिखाया ना, ये वहां पर भीख मांगते हैं, सारी जगह भीख मांगते हैं। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी भीख मांगेंगे। तो सोचो, एक दफा अपनी माइंड में ना हमारी फैंटेसी को डालो। सोचो बीबीएन बकरी गया, अप्लाई की दुबई की वीजे के लिए और रिजेक्ट हुआ, और वहां पर लिखा है कि हमें पता है कि आप कहोगे, आप कह रहे हो कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज के लिए आ रहे हैं, हम एक जर्नलिस्ट है, लेकिन हमें पता है आप माइक पकड़ोगे और कह दोगे कि दे दो एक अटन्नी। और आपको अटन्नी मिलेगी या नहीं, उनकी गारंटी हम नहीं कर सकते, लेकिन दुबई लग्जरी लाइफ वाला कंट्री है भाई साहब, या आप यहां पर इस तरह के काम नहीं कर सकते हो। सोचो ना भाई साहब, इतनी बेइज्जती कभी किसी की हुई है? नहीं, इतनी बेइज्जती। और बीबीएन क्या कहेगा? बीबीएन वीडियो में आकर कह देगा कि भाई साहब, शरारती पड़ोसी की वजह से हमको वीजा नहीं मिला। शरारती पड़ोसी ने ऐसा काम कर दिया कि हमको वीजा नहीं मिला। हमारा ये जो चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट हमें मिला था, इवेंट मिला था, 28-30 साल बाद हमें ये इवेंट मिला था, और हमारा इवेंट को इस लोगों ने खराब कर दिया। हमें पता था क्या है खराब करने वाले हैं, लेकिन इस लोगों ने हमारा ये दाल पानी है दाल, इसको भी ना स्टॉप किया भाई साहब। क्योंकि इस लोगों ने क्या किया हमारे साथ, हमको वहां पर वीजा नहीं दिया, और ये सारी साजिश जो हो रही है इंडिया से हो रही है, और हम जा रहे थे भीख मांगने। सोचो भाई साहब, सोचो इसके प्लेयरों को भी जाना मिले और कह दे दुबई ना कि हमें पता है, हमको आप लोगों पर शक है। बाकी सब कंट्रियों के आएंगे, आएंगे कंट्रियों के आएंगे, सब यहाँ पर खेलेंगे, यहाँ पर देखेंगे, मैचेस देखेंगे। इंडिया के तो भाई साहब अब तो इंडिया से मेरे ख्याल में देखो ना, इंडिया से वीजा फ्री है, वीजा ऐसे एवी ही मिलेगा मेरे ख्याल में, या ही वीजा फ्री है। अगर मैं एग्जैक्टली मेरा याद हो तो मेरे दोस्त ने कहा था, वो इंडियन था, कि उसने कहा कि नहीं, वीजे की जरूरत ही नहीं है, आप टिकट ले लो और डायरेक्टली जाओ इंडिया। अगर आप लिख दो भाई साहब, आप लिख दो, अगर ये 100% ना करेक्ट है, तो आप लिख दो भाई साहब कि ये सही है या नहीं। क्योंकि इंडिया को वीजे की जरूरत नहीं, और यहाँ पर दूसरी कंट्री को वीजे ही नहीं मिल रहे। सोचो ना, बीबीएन, फुरकान अहमद, शहजाद, तनवीर अहमद, राशिद लतीफ, इन लोगों को वीजा ही नहीं मिले, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? वीजे के बगैर क्या करेंगे, और वीजे के बगैर किस तरह अपने आप को मारेंगे कि भाई साहब हम तो जा रहे थे, बहाना तो क्रिकेट था, और जा रहे थे वहां पर देख रहे थे क्या? बेकारियों की सिस्टम की कमाई, सिस्टम और कमाई हम देखना चाहते थे, और हमें किसने मौका ही नहीं दिया कि हम कैसे ना उनको प्रूफ करें। यह बहुत ज्यादा शर्म की बात है। इससे पहले जो हुआ था, ये समर से पहले था, समर के बाद में था। इस तरह ही कुछ महीने पहले ये हुआ था, जब उसने कह दिया कि भाई साहब आपके जो हज करने आते हैं लोग, उसको भी हम ना वीजा नहीं देंगे, वो सऊदी ने कह दिया। और सऊदीया ने यह भी कह दिया था कि भाई साहब इज्जत की बात है, आप आते हो इस्लाम मजहब के नाम पर, लेकिन आप करते हो यहाँ पर भिखारियों वाला काम और भीख मांगते हो। अब इसमें किसका कसूर है? तेरा कसूर है या मेरा कसूर? किसका कसूर है? ये बेकारिस्तान की ये जो पॉलिटिशियंस है, आर्मी, ये जो दोगले आर्मी, दोगले लोग, ये दोगले पॉलिटिशियन, ये सब ना
इसकी वजह से ना अब अगर एक दो बंदे अच्छी भी होना पाकिस्तान में तो उसको भी वीजा नहीं मिलेगा। अब बीबीएन बकरी की वजह से ना कितने लोगों को वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि बीबीएन बकरी तो दलाल था मोहसिन नकवी का, दलाल है, सॉरी पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सॉरी दलाल है वो, जो अब भी दलाल है पीसीबी या मोहसिन नकवी का। तो वो उस तरह के लोग आएंगे दुबई, ये तो नाइंसाफी है। सरदार कभी भी खुश नहीं होगा, कभी भी खुश नहीं होगा। और इस तरह अहमकाना हरकत जो पाकिस्तान ने की है कि हज के नाम पर जाएंगे और वहां पर भीख मांगेंगे, इस तरह ये लोग दुबई में करेंगे। अब ये बेइज्जती किस तरह है? अभी भी ना पाकिस्तानियों से ना आप पूछो कि ये क्या वजह है कि हमको हज से ही बैन किया, तो वो कहेंगे कि भाई साहब इसमें इंडिया का हाथ है और इंडिया नहीं देख सकता कि हमारी तरक्की हो जाए, हम आगे बढ़ जाए, तो इसमें इंडिया का हाथ है, जय शाह साहब का हाथ है, बीसीसीआई का हाथ है, और आईसीसी को दुबई भी कह देगा, आईसीसी को भी कन्फर्म करेगा कि हम वीजे नहीं देते, आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पर रखते हो या नहीं रखते हो वो कोई और बात है, लेकिन हम वीजा नहीं देंगे। अब इस बीसीसीआई और आईसीसी और जय शाह साहब पर इल्जाम लगाएगा तुम्हारा भाई नहीं, हमारा भाई नहीं, गधा पाकिस्तानी बीबीएन बकरी। अगर वो इस बात से ना, अगर इस अनाउंसमेंट से ना उसको किसी ने अलर्ट किया, तो वो आएगा ब्रेकिंग न्यूज के साथ और कह देगा कि ये सब झूठ है। लेकिन कुछ वक्त बाद ये बंदा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अप्लाई करेगा और सोचो जो ना मिले हम जश्न करेंगे भाई साहब, और कितने मजे आएंगे। ये हर एक अफगानिस्तान से आएंगे, इंडिया से आएंगे लोग, यूरोप से आएंगे, लेकिन बेकारिस्तान से कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब इस लोगों का ना ये धंधा है, ये पता है आपको। जब ये कोई इवेंट आईसीसी का क्रिकेट का ये जब शुरू होता है, अगर जिम्बाब्वे भी होना भाई साहब, तो ये लोग इसके एजेंट लगते हैं और वीजे निकालते हैं पैसे लेकर और लोगों को रवाना करते हैं वहां पर कि आप भीख मांगो। दुबई में तो और सऊदीया में तो इनकी ना ये जो परफेक्ट सा ना ये बिजनेस चल रहा है, इसमें ना सभी बड़े लोग शामिल हैं। एक और अच्छी बात यह है ना कि समझ आ गई है, देर है लेकिन देर आयद, वो कहते हैं ना कि देर आयद और दुरुस्त आयद। अभी भी ना अच्छा वक्त है कि दुबई समझ गया कि भाई साहब क्यों वीजा दे दे इन लोगों को, क्यों वीजे से ना इन लोगों को ना हमारा वीजा गंदा हो जाएगा कि हम इस तरह के लोगों को वीजा दे दे और हमारी कंट्री की बदनामी होगी। ये अगर वहां पर जाते हैं तो यही काम है उनका। एक और किस्सा सुनाता हूं, एक दोस्त ने मुझे कह दिया था, वो हज गया था, वहां पर जो लोग ना सऊदीया की जो है वो जो अरब कंट्रीज के या मुस्लिम जो आते हैं वहां पर हज करने के लिए, अगर थोड़े ज्यादा पैसे होते हैं ना तो जो फर्श होती है नमाज की उसके नीचे थोड़े पैसे रखते हैं, अगर उसे समझ आए कि एक बंदा गरीब है। तो भाई साहब ये लोग सब ना यहाँ से बूट शूट में ना पाकिस्तान से निकलते हैं और वहां पर ना कपड़े बेकारियों के पहनते हैं कि वहां पर पैसे मिल जाए। ये काम तो बहुत सालों से आ रहा था, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। ये लोग वहां पर अब दरवाजे में खड़े होकर ना भीख मांगते हैं, कहते हैं दे दो अटन्नी, ये काम है। अब इतनी बेइज्जती बस है बीबीएन साहब या कोई और चीज भी हम आपको बताए? ये थी हमारी वीडियो, अपना रिएक्शन लिख दो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाबा एंड